आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सभी के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए यहाँ पे कुछ गणित के इंपॉर्टेंट मॉडल सेट क्वेश्चंस को लेकर जो आप सभी के 50% ऑब्जेक्टिव जो किए गए हैं उसी पर हम लोग आधारित काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होल आप लोग को जितने भी चैप्टर है क्लास 10th के वो सारे चैप्टर से लिए गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट करके लाए हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर देना। और इस तरीके का जो क्वेश्चंस काफ़ी सारे प्रैक्टिस शीट करना चाहते हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू पूछे जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं दोस्तों आप सभी के लिए वो सारे का सारा क्वेश्चन आप लोगों को और साथ में चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर इस वेबसाइट की मदद से तैयार कर सकते हो। starkstudy.com गूगल पे लिखोगे या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैथमेटिक्स गणित का यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग को। कहा गया कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अगर 2:3 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दो समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं दिया गया है वो 2 क्या है 3 के अनुपात में। ठीक है, ये क्या है आपका भुजा का अनुपात है। भुजा का अनुपात कितना है 2:3। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज अगर बोला जा रहा है तो मान लेते हैं कि दो कोई समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज का मतलब हुआ कि सेम आकार का, सेम साइज का, सही सभी चीज़ उसका क्या है सेम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज बोलते हैं उसको। ये दोनों जो त्रिभुज है मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ए और बी जो त्रिभुज है ये इसका आकार हो गया, भुजा हो गया, कोण हो गया, सारे क्या है एक दूसरे के बराबर है, इसलिए उसको हम लोग समरूप त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, और जब भी आप लोग को भुजा का अनुपात दिया जाएगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग को भुजा का अनुपात दिया गया है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए बोला जाए तो आप कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये 2/3 है इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, मतलब स्क्वायर कर देना है वर्ग, तो ये हो जाएगा 4/9। तो यही क्या हो गया 4:9 जो है ये क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। ठीक है, 4:9 जो ये ऑप्शन नंबर ए में है, एक का ए। समझ में आ रही ना। अगर भुजा का अनुपात दिया गया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है जब समरूप त्रिभुजों की बात होगी तब। ठीक है, तो जो भी भुजा का अनुपात दिया रहेगा उसका आप लोग क्या करना है वर्ग निकाल देना है, स्क्वायर कर देना है, वही इसका आंसर हो जाएगी क्षेत्रफल का अनुपात। और इसी में अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा और भुजा का अनुपात पूछा जाएगा तो ये स्क्वायर है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, इस साइड अगर जाएगा तो ये रूट अंडर में आ जाएगा। ठीक है ना, जब भुजा का अनुपात पूछा जाएगा और क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया रहेगा तो आप क्या करना, क्षेत्रफल के अनुपात में रूट अंडर निकाल के भुजा का अनुपात निकाल। जब आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न कहा गया है यहाँ पे कि बिंदु ए जो 3, है एवं बी जो है यहाँ पे 6, 4 के बीच की दूरी क्या हो गया, 3,1 है दोस्तों। ठीक है ना, इसको यहाँ पे 3,1 है एवं 6,4 के बीच की दूरी क्या है। मान लेते ये बिंदु ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए बिंदु ये बी है, ये इसका मान लेते हैं निर्देशांक दिया गया 3,1 और इसका दिया गया है 6,4। तो ए और बीच की दूरी निकालना है। ये जो दूरी है ए और बी की ए और बी की दूरी, बीच की दूरी, तो ये भी फार्मूला है दोस्तों इसका, आप लोग को पता होगा। रूट अंडर में ये नहीं है तो ये x1 है, ये आपका y1 है, ये इसको मानते हैं x2, y2। तो हम लोग जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही इसका क्या है दूरी सूत्र का फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो दूरी सूत्र से हम लोग इसका क्या करेंगे, x2 के जगह पे क्या है 6, तो 6 माइनस और x1 के जगह पे क्या है 3, तो ये 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 है अब माइनस 1 y1 के जगह पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर में 9 + 9। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको दोस्तों, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर में 18। 9 कितना हो गया 18। तब 18 को अगर वर्गमूल को तोड़ोगे तो हम लोग तोड़ते हैं इसको, गुणनखंड निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 9 में 18 फिर 3 3 9। तो देखिए जिसका जोड़ा लगा गया है उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं लगा गया उसको हम लोग क्या करेंगे रूट में डाल देंगे। तो क्या हो गया 3√2, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का डी। देखो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बीच की दूरी, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चंस था जो मैंने आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है, आपको फार्मूला भी बताया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है जब भी इस तरह के प्रश्न आप सभी के एग्जाम से पूछे जाएंगे।
चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया ये जो आंकड़ा दिया गया है 4520323 का बहुलक निकालना है दोस्तों, बहुलक। तो हम लोग मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए ये बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला है, बहुलक बराबर होता है जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो। क्या है? जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो। तो इस जो आंकड़ा लिखा गया है 4, 5, 2, 0, 3, 2, 3, इस आंकड़ा में देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है, सबसे ज़्यादा बार, वही इसका क्या होगा, एक बहुलक होगा, ठीक है। एक बार और 2 आया है दोस्तों, देखो हिंदी वाले को छोड़ के इंग्लिश वाले में देखो, क्योंकि यहाँ पे 2 ही बार 2 दिया है और यहाँ पे 2 बार 3 दिया है। जब भी बहुलक पूछा जाएगा आप लोगों को तो सेम संख्या 2 बार नहीं आएगा, ठीक है ना, या तो एक ज़्यादा आएगा या फिर एक कम आएगा। तो यहाँ पे देखो 4, 2, 5, 2, 0, 3, 2, यहाँ पे 3, 2, 4, 2, यहाँ पे 2 छूट गया है स्टार्टिंग में, 4, 2, 5, ठीक है। अब हुआ इस आंकड़ा में बहुलक कितना है, तो सबसे ज़्यादा कितनी बार आया है, 2, कितना बार, तो 3 बार। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही इसका, जब पूछा जाएगा आप लोगों को ओएमआर शीट में आप लोगों को क्या भरना है, 3 का ए। चलिए 4 नंबर देखते हैं। कहा गया कि 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं दोस्तों ये कोई वृत्त है आपका, 2 वृत्त, ठीक है। इसका ये त्रिज्या हुआ R1 और R2 मान लेते हैं, ये ए और ये बी वृत्त है आपका। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों वृत्त की जो परिधि होती है, अनुपात पूछा गया है, तो वृत्त की परिधि बट्टा दूसरे वृत्त, ये एक वृत्त की परिधि अब बट्टा में कितना हो गया, दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक है। दूसरे वृत्त की परिधि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दूसरे की परिधि बराबर क्या होगा, क्या होता है हम लोग जानते हैं 2πr1 बट्टा में 2πr2 होता है ना। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, तो 2π से 2π गया, R1 बट्टा में R2, वृत्त की परिधि कितना दिया गया, पहला में 2 और नीचे में 3, 2/3, R1 बट्टा में R2। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या सीखे दोस्तों, जब भी आप लोगों को वृत्त की परिधि का अनुपात दिया रहेगा और त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो आप वही आंसर लगाना जो वृत्त की परिधि दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि कितना है, 2:3, तो यही होगा त्रिज्याओं का अनुपात भी, ठीक है ना, जो यहाँ पे हम लोगों को निकला है 2:3, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, जो भी 2 वृत्त की परिधि अगर दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो वही आंसर होगा जो वृत्त की परिधियों का अनुपात है। चलिए अगला देख लेते हैं कि बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। देखिए बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि बहुलक प्राप्त करने के लिए जो वर्ग अंतराल होना चाहिए दोस्तों, ये बड़ा, समान, असमान या फिर इनमें से, तो दोस्तों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, क्लास इंटरवल का इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुलक प्राप्त करने के लिए जो संख्या होती है वो जितनी ज़्यादा बार होती है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो यही बहुलक प्राप्त करने के लिए जो वर्ग अंतराल होगा वो क्या होना चाहिए, समान, इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 5 का ए। चलिए 6 नंबर देखते हैं। प्रश्न कहा गया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए साइन 45 का तो मान लो सभी को पता होगा, साइन 45 का क्या होता है 1/√2। बहुत सारे क्या करेंगे 1/√2 लगा के आंसर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या कहा गया कि साइन स्क्वायर, क्या कहा गया, साइन स्क्वायर। जब साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछा जाएगा आप लोगों से तो ये 1/√2 आता है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/2। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ये राइट होगा, 6 का क्या होगा, बी। इसलिए क्वेश्चंस को भी क्या करना है आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। तो साइन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा आपका 1/2, क्योंकि 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45 का। तो साइन 45 का स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन जो है परिमेय संख्याएं हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल्स नंबर, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और जिसका हम लोग पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई ऑप्शंस। 49/101 नहीं, क्योंकि 49 का 7/√101 ये हो गया अपरिमेय संख्या। और का मतलब समझो अपरिमेय। 32/64 1/2, तो 1/√2 तो ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। 81/91
इसका 9/√91, ये भी हो गया क्या, अपरिमेय संख्या। तो काफ़ी सारे छात्र बोलेंगे कि सर ये भी तो आपका अपरिमेय संख्या हुआ, क्योंकि ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन जब इसको कटाओगे दोस्तों, देखो 49 गुना कितना हो गया, देखो इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं 98 बटा में कितना है 128, 49 दूनी 98, 64 दूना 128, ये हो गया √49/64, तो ये हो गया 7/8। देखो अब ये कौन सा संख्या हो गया, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। तो यहाँ पे 7 का डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 8 नंबर देखते हैं, कहा गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बेस्ड है, जानते होंगे आप लोग। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। और क्यों होता है 1 के बराबर, जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो, ठीक है, क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री, तब इसका मान क्या होगा 1 के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे 8 का सी। 9 नंबर देखते हैं कि बिंदु -2,2 किस पाद में है, तो हम लोग जानते होंगे दोस्तों और पढ़े भी होंगे ये आप लोग। तो मान लेते हैं ये कोई आपका क्या है, क्वाड्रेंट है, ये एक्स हुआ, ये आपका वाई एक्सिस हुआ, इसमें सारा पॉजिटिव होता है प्लस, ये प्रथम पाद हुआ, ये आपका द्वितीय में हुआ, यहाँ पे आपका होता है माइनस और प्लस, यहाँ पे माइनस और माइनस, ये तृतीय पाद हुआ आपका तृतीय, और ये हुआ आपका चतुर्थ जिसमें आपको प्लस और माइनस होता है, ठीक है ना। तो हमको बताना है माइनस और प्लस, क्योंकि माइनस पहले लगा हुआ है, +2 बाद में है, तो माइनस प्लस किस पाद में है, तो सेकेंड पाद में, तो ये हो जाएगा द्वितीय पाद में। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 9 का बी, ये चिन्ह परिपाटी हुआ, साइन, ठीक है ना, चिन्ह परिपाटी, इसको आप लोग पढ़ लेना है। अगला देखते हैं 10 नंबर कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाता रहा है। तो बेलन का जब भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा आप लोगों से, तो आप लोगों को लगाना है दोस्तों, इसका होता है दोस्तों आपको 2πRh, क्या होता है 2πRh होता है इसका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और बेलन का अगर आयतन पूछा जाएगा दोस्तों, बेलन का आयतन, तो इसको याद रखना है आपको πr²h, क्या रखना है πr²h, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेलन का आयतन, इसको याद रखिएगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh। तो चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस किए हैं, जो मॉडल सेट का क्वेश्चन था, और इसके आगे एक क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेकर जब बहुत जल्द आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।